हाँ तो क्यास लगाते रहे, उसमें क्या है, वो क्यास लगाते रहे। देखिए ये इच्छा ज़रूर है विपक्ष की, और गाहे बगाहे ये कहते रहना खेला होगा खेला होगा, बातों को बना के एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अरे देखो दरार चल रही है, अरे देखो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इन तमाम तरीके की बातें, और ये आने वाले दिनों में ये होती रहेंगी, ये लोग बनाते रहेंगे। पर हकीकत ये है, एनडीए गठबंधन एकजुट है, हर कोई एक दूसरे की ताकत है इस गठबंधन में, और इस ताकत को और मजबूत तभी होगा जब ये पांचों उंगलियां मुट्ठी बांधकर एक साथ रहेंगी, जो हम सब। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। मकर संक्रांति का दिन है आज, चूड़ा दही का दिन है आज, और बिहार में सियासत जो हो रही है उस सियासत में खेला होने का भी दिन है आज। लेकिन अभी शाम हो चुका है और आज दिन भर आपने देखा कि बिहार में किस प्रकार चूड़ा दही का कार्यक्रम चला, किस प्रकार राजनीतिक भोज हुए, किस प्रकार सियासत भी हुए। लेकिन खेला की जो चर्चा चल रही थी बिहार के हलकनों में, सियासी हलकनों में, वो खेला कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन शाम होते होते लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ी बातें कह दी हैं। गठबंधन को लेकर कह दिया है, दिल्ली चुनाव को लेकर कह दिया है, बिहार में सीएम फेस को लेकर कह दिया है, एनडीए गठबंधन के भीतरी जो चर्चा और परिचर्चा है उसके बारे में कह दिया है, लालू परिवार के बारे में कह दिया है, मीसा भारती और तेजस्वी यादव के साथ साथ तेज प्रताप यादव के बारे में भी चिराग पासवान ने कह दिया है। पहले उनके बयान को सुना देते हैं। से हम लोगों ने विनम्र आग्रह किया था, दही चूड़ा का है, और माँ महिम अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति के अनुभव का लाभ हम लोग को मिलने जा रहा है माँ महिम के रूप में, वो भी एक महत्वपूर्ण साल जबकि चुनावी वर्ष है। तो ऐसे में पार्टी के तमाम साथियों की, मेरे परिवार के तमाम सदस्यों की ये हार्दिक इच्छा थी कि माँ महिम भी दही चूड़ा के इस कार्यक्रम में आए, और क्योंकि उनसे पुराने संबंध रहे हैं, मेरे पिताजी के समकक्ष वो रहे, साथ में दोनों ने एक ही मंत्रिमंडल में कार्य भी किया, तो उस नाते पुराने वो रिश्ते भी हैं। पर इसलिए सबकी चाहत थी, परिवार के लोगों की भी आभार उनका कि उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकारा और वो आए यहाँ पर। अच्छा, ये महाकुंभ का भी शुरुआत हो चुका है, उसको लेकर क्या चिराग जी भी वहाँ पर जाएंगे? मैं बिल्कुल जाऊँगा और परिवार के साथ मैं जाऊँगा। मुझे लगता है हम सबको जाना चाहिए। हमारी पीढ़ी आज की तारीख में, इस दौर में जो भी लोग इस धरती पर मौजूद हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। अब अगला ये मौका 144 साल के बाद ही मिलेगा। ऐसे में हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महाकुंभ में हम लोग जा पाएँ और अपनी भावना, अपनी आस्था को वहाँ पे हम लोग समर्पित कर सकें। तो मुझे लगता है ये मौका किसी भी भारतीय को जाने नहीं देना चाहिए। मैं मेरे परिवार के साथ अगले महीने का कार्यक्रम है, फरवरी में हम लोग जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि सब लोग जाएं और आस्था की डुबकी वहां पे ज़रूर लगाएं। अच्छा, ये महाकुंभ में जिस तरीके से जो लगाया गया पर्व, उसको लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है वो महाकुंभ किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि महाकुंभ और ये जो समय चल रहा है, ये इतना खूबसूरत है, बिना किसी विवाद में पड़े हुए। अक्सर कई लोगों का प्रयास रहता है कि जब ऐसे आयोजन हो जहाँ पे आस्था, भावनाएं इतनी ज़्यादा हावी हों, उसको किसी तरीके से उसका तिरस्कार किया जाए, भावनाओं को ठेस पहुँचाई जाए। गाहे बगाहे कई ऐसे लोग हैं जो भावनाओं को भड़काने वाले बयान देते हैं, जो भाईचारे में दरार डालने वाली बातें करते हैं। ऐसे में बिना ऐसी किसी बातों पर गौर किए हुए, बिना ऐसी किसी बातों की तरफ ध्यान दिए हुए, जिस आस्था के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है, उस समर्पण भाव के साथ हर व्यक्ति को, हर भारतीय को वहाँ जाना चाहिए। एनडीए में सब ठीक है चिराग, क्योंकि मीसा भारती ने आज कहा है कि राजनीति जो है वो प्रयासों का खेल है, कुछ भी हो सकता है। हाँ तो क्यास लगाते रहे, उसमें क्या है, वो क्यास लगाते रहे। देखिए ये इच्छा ज़रूर है विपक्ष की, और गाहे बगाहे ये कहते रहना खेला होगा खेला होगा। गिव मी वन गुड रीज़न कि खेला क्यों होगा, क्या कारण है खेला होने का। जिस तरीके से हमारा गठबंधन मजबूती से चल रहा है, उपचुनाव में आप लोगों ने देखा 100% स्ट्राइक रेट रहा एनडीए के तमाम प्रत्याशियों का। एक विनिंग कॉम्बिनेशन के तहत, एक विनिंग अलायंस के तहत
पांचों दल एक साथ मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कई लोग हैं जो कि मिर्च मसाला लगाने का प्रयास करते हैं, कई लोग हैं जो खुद को तसल्ली देने के लिए बातों को बना के एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अरे देखो दरार चल रही है, अरे देखो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इन तमाम तरीके की बातें, और ये आने वाले दिनों में ये होती रहेंगी, ये लोग बनाते रहेंगे। पर हकीकत ये है, एनडीए गठबंधन एकजुट है, हर कोई एक दूसरे की ताकत है इस गठबंधन में, और इस ताकत को और मजबूत तभी होगा जब ये पांचों उंगलियां मुट्ठी बांधकर एक साथ रहेंगी, जो हम सब हैं। और इसी का परिणाम आप देखिएगा बिहार में विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। एक बड़ी जीत के साथ एनडीए बिहार में सरकार बनाएगी। चिराग जी, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि 10 नंबर में अब नीतीश जी को घुसने नहीं देंगे। क्यों कह रहे हैं ये? उनके परिवार के दूसरे सदस्य कुछ और बातें बोलते हैं, खेला होगा तो कोई आएगा कोई जाएगा, ये बोल रहे हैं कोई नहीं आएगा, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं। मतलब क्या है इन सारी बातों का? कौन जाना चाह रहा है? कौन है जो कि वहाँ पे जाना चाह रहा है? ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखिएगा चुनाव आते आते तक वहाँ के कई दल इस तरफ आएंगे और कई दल वहाँ के जो उनसे अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। मैं कांग्रेस का जिक्र कर रहा हूँ। जिस तरीके से इंडिया अलायंस के स्वाहा की घोषणा खुद राजद के नेता और कांग्रेस के नेताओं ने ही कर दी है राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे में क्या बिहार में ये गठबंधन चलेगा? दिल्ली में आप देख लीजिए, हम लोगों पर उंगली उठाने वाले दिल्ली में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सर्फ डबल चल रहा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराने पे लगी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराने में लगी हुई है। घटक दलों में बंटवारा हो गया, आधे लोग इधर समर्थन कर रहे हैं, आधे लोग उधर समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस को कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, बट सपा टीएमसी तो सब आम आदमी पार्टी को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जिनके खुद के घर शीशे के हैं, उनको दूसरों पे इस तरीके के बयानबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। कोई वहाँ पे जा नहीं रहा है, किसी के लिए उनको दरवाजे खोल के रखने की ज़रूरत नहीं है, खिड़की तक उनको खोल के रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे मजबूत हैं। हाँ, अपने खिड़की दरवाजे बंद करके ज़रूर रखें, कहीं वहाँ के लोग इधर ना आए। यानी कि आप कह रहे हैं भगदड़ मचेगी चुनाव से पहले? मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, मैं बस इतना बोल रहा हूँ स्वाभाविक। इन्होंने खुद ही स्वाहा किया एनडीए अलायंस को। अगर वहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई घटना घटती है उसके रेपरकशंस तो होंगे ना। पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पे लड़ी, राजद क्या बोलती है, इसकी वजह से हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इस बार देंगे 70 सीटें, और अगर नहीं देंगे तो क्या उससे कम में कांग्रेस लड़ेगी? जो कांग्रेस तिहाई का आंकड़ा लोकसभा में नहीं पार कर पाई, वो तिहाई के आंकड़े में चुनाव लड़ना चाहती है बिहार में। महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं उन लोगों की। तो ऐसे में कैसे समंजस बनेगा इन लोगों का, ये देखने वाली बात है। दिल्ली चुनाव का सीट फाइनल हुआ क्या आप लोगों को? कितने सीट मिले? संगम विहार? भाई मैं अभी संगम विहार किसी सीट पे कोई चर्चा नहीं। सुबह से दही चूरा का वोट चल रहा था। इस दौरान जैसा मैंने कहा कुछ घंटों की बात और है, और घंटों में ही इसको तय करना होगा, क्योंकि अब तो नामांकन के अभी तारीख समीप आ रही है। बातचीत चल रही है, विनेबिलिटी के फैक्टर पर ही हम लोग सीटें लेंगे, ना संख्या दिखाने के लिए, ना ये दिखाने के लिए कि गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी सीट, सिर्फ वही सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेगी और लड़ेगी जिस सीट पर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। उसको लेकर ज़रूर बातचीत चल रही। किसी की बराबरी करने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे तो खास तौर पर नहीं है। मैं 2 सीटें कम लूँगा, पर वही लूँगा जो मैं जीतूँगा, सिर्फ संख्या दिखाने के लिए। कल को मैं ज़्यादा सीटें ले लूँ, बाद में जब परिणाम आएंगे तो आप ही लोग उसका विश्लेषण करके बोलेंगे कि स्ट्राइक रेट देखिए इनका कहाँ से कहाँ आ गया। मैं कतई वो और वो गठबंधन को भी कमज़ोर करता है। जब आप संख्या दिखाने के लिए ज़्यादा सीटें लड़ते हो, गठबंधन को भी कमज़ोर करता है। गठबंधन के में हर उस साथी को वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए जहाँ पे उनकी मजबूत। तो आपने सुना, चिराग पासवान लोजपा रामविलास के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, केंद्र में मंत्री हैं और एनडीए के एक मजबूत सिपाही हैं। एनडीए के घटक दलों के द्वारा लगातार जो मजबूती है उसको दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम जो घटक दलों के लोग हैं वो इस पूरे जो एनडीए की एकजुटता है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। एनडीए की जिला संवाद यात्रा भी निकलने वाली है, कल से दूसरे फेज की भी शुरुआत हो गई। और जो चिराग पासवान से जब इन तमाम सवालों पर प्रतिक्रिया लिया गया तो आपने सुना, चिराग पासवान जो अपने स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से हर एक सवाल का स्पष्ट जवाब दिया और साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी कि दिल्ली चुनाव में वो सीटें तो लेंगे लेकिन विनेबिलिटी के आधार पर सीटें लेंगे, किसी से बराबरी करने का कोई मतलब नहीं है। लगातार हम बिहार के राजनीति की खबरें दिखा रहे हैं। दही चूड़ा का भोज आज बिहार में संपन्न हो गया, लेकिन सियासी हलकनों में अभी भी चर्चा
तेज है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।